कि बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि शरद पूर्णिमा अर्थात आज शाम को बहुत बढ़िया खीर बनाई जाती है। बहुत बढ़िया कहने का आशय ये है कि शुद्ध दूध में चावल से खीर बनाई जाती है, उसमें खूब पंचमेवे डाले जाते हैं और अच्छी खीर बनाई जाती है। और उस खीर को शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के प्रकाश में, ये मान्यता है हमारे शास्त्रों की कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है और अमृत का गुण है किसी को अमर कर देना। तो पूरे साल सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। ये 16 कला का क्या मतलब है? चंद्रमा की 16 तिथियां होती हैं, परिवा से लेके पूर्णिमा तक 15 और एक अमावस्या 16। यही 16 तिथियां 16 कला के नाम से विख्यात हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। 16 कला के अवतार मतलब सब कुछ उनमें समाहित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वृंदावन में महारास रचाया था। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर केंद्रित करता था। इससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी और सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के बहुत नजदीक होता है, इसी कारण से इसकी किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगें मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों पर पड़ती हैं, उसको खाने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा ही सभी वनस्पतियों को रस देकर पुष्ट करता है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर तिक्त कषाय रस पित्त दोष का शमन करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का हमारे पूरे देश में प्रचलन है। खीर बना करके छत पर छलनी से ढक करके उसे रख दिया जाता है और रात में चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती हैं। सुबह उठ करके नहा करके परिवार के सभी सदस्यों को एक एक चम्मच खीर दे दी जाती है और उस खीर को खाने का जो हमारे यहाँ शास्त्रों में अर्थ बताया गया है, वो यही बताया गया है कि इस खीर का महाप्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति पूरे वर्ष तक निरोगी काया का मालिक बना रहता है और प्रसन्नता के साथ वो अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। जय मां विंध्यवासिनी।